नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 18वां पाठ संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज पाठ को पढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं 18वां पाठ। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। हॉकी यामना फेमस होइबा यामना फाउबा प्लेयर धनराज पिल्लेना चही 35 सुबा मतमदा महाकी साक्षात्कार है इंटरव्यू अमा विनीता पांडे न लौकी हारिबा इंटरव्यू दु सिदा की परासिदा इंटरव्यू दुगी की एडिटेड ओए पोर्शन कोइना थेंगनागनी कोइना पागनी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विनीता। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? धनराज। मैं
पढ़ने में एकदम फिसदी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को नेक्स्ट पेज देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाक लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और का कई बार बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? नेक्स्ट पेज। धनराज, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। जब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफ़र ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर
अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ट आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। नेक्स्ट पेज। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो इस प्रकार रीडिंग यहाँ समाप्त होता है। अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सी परासी अखोगी ममांगदसु हाइग्रे इंटरव्यू धनराज पिल्ले हाइदुना हॉकीगी यामना फाव प्लेयर अमा लई। महाकी महाना धनराज पिल्लेना चाही 35 सुरक्पा मतमदा लौगिबा इंटरव्यूनी। इंटरव्यूसिना विनीता पांडेना लौखिबनी। येंगसी विनीताना अहांगबा वहांग हंगी धनराजता। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। खिड़की पुणे की अपिकपा गली मचा अमदगी थोलगा मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स फौबा यौबसी यामना असांगबा लंबी अमदी यामना वाबा अदुगुम्बा लंबी अमनी। मसी फौबा यौरकपसी करमना यौरकपनो मसीगी मतांगदा खरा वफम खरा थंबियो हाइदुना विनीताना हंगमी। मतमदुदा धनराजना करी खुमकी येंगसी। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। अगी बचपन है चाइल्डहुड अंगांग ओरिंगाई मतम यामना वाना लेलई यामना वाना होरई। हम बहुत गरीब थे, कोई यामना लाइरमी। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। अगी याम्बा अनिमक हॉकी सानरमी। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। न याम्बा अनिमक हॉकी सानबना मरम ओइरगा हॉकी सानबा अइंगोंदसु अइगी हॉबी ओइन हॉकी सानबसे फावरामी। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। अदुबु इसागीदमक्ता हॉकी स्टिक लैबा हैबसी अइगी अइना ngममदे, अदुगी कैपेसिटी अइंगोंदा लैरमदे। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। अदुना मरम ओइरगा अइगी इसागी हॉकी साननबा हॉकी स्टिक लैतबना मरम ओइरगा अइगी लैरिबा मरु मपांग मयामसिंगदुगी हॉकी अइना मखोइदगी नीरगा हॉकी सानबा तारमी। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। यदुगा
इमानबसिंगदगी हॉकी लेबा हाइबसी हॉकी करम मतमदा फंगे हाइ मतमदा मखोइना हॉकी सानाग्रब मतुंगदा खितंग फंगी इमानबसिंगदुना सानबा लोइरबा मतुंग मोइ वारबा मतुंगदा सानबा लोइरबा मतुंगदा मखोइदगी हॉकी स्टिक तो लौरगा सानबा फंगी। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। अइना अइगी इसागीदमक्ता अइगी हॉकी स्टिक करम मतमदा फंगे हाइ मतमदा अइगी इयाम्बा मागी मयाम्बा ख्वाइ अहनदुना इंडियन कैंपगीदमक्ता सिलेक्शन फंगी मतमदा माना हाना पाइरम्बा हॉकी स्टिक तो अइंगोंदा पिरमी मतमदुदा खितंग अइ इसागी हॉकी स्टिक अइना पाइबा फंगी। अदुगी ममांग फाउददी अइना इमानबसिंगदगी नीरगा सिजनरई। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। मतमदुदा मयाम्बदुना मंगोंदा मागी अरीबा हॉकी स्टिक तो अइंगोंदा पिथोमी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। हाइबा हॉकी स्टिक तो मागी माना फंजरिबा हॉकी स्टिक अदु अनौबदी ओइरमदे अरीबा मयाम्बना हाना पाइरम्बा अरीबा अदुगुम्बा अमनबा हॉकी स्टिक ओइरमी। अदु ओइतारगसु मेरे लिए धनराज पिलेगीदमक्तदी बहुत कीमती थी, यामना इम्पोर्टेंट ओइबा यामना तांगबा अदुगुम्बा हॉकी स्टिक ने हाइना महाकना खंजरमी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मरमदी हाइबा हॉकी स्टिक तो मागी मसागी ओइरबा अदुगुम्बा अहानबा ओइना हॉकी स्टिक मसागी फंगबनी हाइना माना यामना लूना लौजरमी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। अइना अइगी अहानबा नेशनल हॉकी असी जूनियर नेशनल हॉकी 1985 मणिपुर दा सानखी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। मतमदा अइ सुमनतगी चही 13 खक सुबदा ngairami। दुबला पतला और छोटे बच्चे यामना हक्चांग कंगबा को यामना पिकपा अंगांग मचागुमना अंगांग मचा छोटे बच्चे जैसा चेहरा अंगांग मचागुम्बा माइथोंग लौदुना पिकतक चेंगबा मसा यामना पाबा दुगुम्बा ओइरमी। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। अई अंगांग मचा मसा यामना पाबा पिकपा अदुगुम्लबा ओइजरगसु अइना अइंगोंदा कनागुमदा चंगगा अइगा लंबा पाननबा मोइना लंबा पानगनी खनबदा मकोई पखलमी। लंबा पानबा पाममदे। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। अइ यामना जुझारू हारगदे होनबा कनबा अदुगुम्बा मिसगम ओइरमी। ग्राउंड मनुंगदसु अमदी ग्राउंड की मपानदसु। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1986 आई सीनियर टीम दा अइबु हब्सलमी और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले आया। अदुदगिदी अइगी पैकिंग तौरगा अइगी फमुंग फानुंग अइगी फिरोन पुदना अइ मुंबई दा लाखी। उस साल मैंने और मेरे भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। अदुदगिदी मुंबई दा लाबा मतुंगदा हारिबा चहीदुदा 1986 दा अइ अमदी हाइदी धनराज पिले अमदी महाकी मयाम्बा रमेशना मुंबई लीग ता यामना फजबा मसाना सानरमदुना मयामदा मसक खंगलमी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। मदुना मरम ओइरगा अइना थाजबा अमा लैरमी मदुदी मुंबई लीग ता याम फजना सानगिबना मरम ओइरगा अइसे 1988 ता सानगदबा ओलंपिक की मसानादुगीदमक्ता नेशनल कैंप तगी सिलेक्शन तौदना अइगी मिंग यावरक्तुना अइबु सोइदना कौरकनी हाइदु थाजरमी। पर नहीं आया, अदुबु लामदे अइ सिलेक्शन फंगिदे। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। अइगी मिंग असी सानरोय 53 की मिंग थोलकपा लिस्ट फाउ यावरमदे। बड़ी मायूसी हुई, यामना नुंगाइरमदे। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। अदुबु चही अमगी मतुंगदा ऑलविन एशिया कप की दमकता महाक सिलेक्शन फंगमी। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मदुदगिदी अइना अमुखन्ना मनिंग ओंथोगा येंगिदे मनिंग हनबा कौबा लैगिद्रे। विनीता मथंगी क्वेश्चन हंगे, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अदोमना अंगांग ओइरिंगाई मतमदा स्टूडेंट लाइफ कुमाइना ओइरई कुमाइना लैरई? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? स्कूल की मतम की करम्बा मेमोरी से निंगसंगीगे
करम करम्बा वाफमसिंग निंजंगिगे हाइदुना विनीताना हंगई। धनराज करी पाखुम पिरकी येंगसी। धनराज: मैं पढ़ने में एकदम फिस्ती था। लाइक यामना हैरम तब फिस्ती है यामना नकली होबे यामना है तब है तारे को। लाइक पाबे याम पाममदे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा। क्लास 10 वो एनी हाउ क्लास 10 फाबू यौरामी। मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। अदुबु क्लास 10 की मतुंगदे यामना लाइक की मतंग से यामना लोरामी। एक बात कहूँ वफम अमतंग हाइगे। अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। करीगुम भाई हॉकी की मसाना से एक सानरमद्रबा अदु ओइरगदी ऐ चपरासी ओइबबो ऐ फंगमोय हाइदुना हैरामी। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ। ऐ ngasi BS बैचलर ऑफ साइंस नत्रगना बैचलर ऑफ आर्ट्स ओइद्रगसु गर्व से कह सकता हूँ याम प्राउडली ऐना मसी हाइबा ngami मदुदे मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ऐ बैचलर ऑफ हॉकी नि हाइबदी ngasi ऐ ngami हंसते हुए नोक्तन हैरामी। और मेरी शादी के लिए अदुगा ऐ लुहोंगनबगीदमक्ता आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अदोम नाइबो मास्टर ऑफ हॉकी ने गाना हाइरगसु दुम याइ केसु काइदे गाना माना नुओगा फागी तौरामी। मखा ताबा नेक्स्ट विनीता ना क्वेश्चन अमु हंगी। विनीता: आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। अदोम से याम तुनुक मिजाज है याम इरिटेटिंग ओइबा चिचिरा ओइबा को अदु ओइरिसि करिगिनो अदुगा करिगुम कांदा यामना बगी आक्रामक ओइरिसि करिगिनो हाइरमी। आक्रामक हाइबदी एग्रेसिव हाइबनी। एग्रेसिव ओइरिसि करिगिनो यामना इरिटेटिंग ओइ यामना सावलिसि करिगिनो हाइदुना हंगामी विनीताना। लगी धनराज नाम पखुम पिरई। धनराज: इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मसी वफम से मसी ऐगी अंगांग ओइरिंगाई मतम यामना मरी लेनई। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। ऐ ममांगईदगिसु ऐ इसा से यामना सेफ ओइना ई खंजदे। मैंने अपनी माँ को ऐना ऐ माबू नेक्स्ट पेज सेंगसी माँ को देखा है कि उन्हें हमारा पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐगी इमाना अखोई चिन नाव लैबा मयामसिंगसिबु योगनबा गिदमक्ता महांगना यामना स्ट्रगल तौई हाइदुना धनराज हाइरामी। हाइबदी महाक्से अंगांग ओइंगाइदि याम अनसेफ फील तौई अदुगा मखोइगिदमक्ता ममाना यामना वाना होनजै हाइबसि महांगना उबा फंगी हाइदुना हाइरामी। मखातान येंगसी मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। ऐना ऐ याम इरिटेटिंग ओइरिसिगी मनिंगदा मरम मयाम लई। लेकिन मैं बिना लाक लपेट वाला आदमी हूँ। अदुबु ऐदी सेमजन साजनबा हैतबा अदुमा मिसक अमनी। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। पुनिंगदा खलकपवा अदु ऐ करिगुम्बा अमता खंदना ऐदी डायरेक्ट दोंग दोंग आंगथोई। और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। तो कोंदंगदा ऐना nganthubaduna मरम ओइरगा कोंदंगदा यामना नुंगाइरक्तबा यामना पेलक्तबसु अदुम याउदबा नते याउरिबनी। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। ऐ असाउबा से फादबा ngamदे। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। अदुना अतोप्पा मियोइसिंगसु ऐबु साउनबसिदा मखोइना यामना नुंगाइजै। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। ऐना ऐगी पुंसीदा अपिक अपिकपा कैसुक नतबा पोट अमगीदमक्तसु ऐना यामना वाना स्ट्रगल तौरई यामना होनरई। अदुना मरम ओइरगा ऐंगोंदा यामना इरिटेटिंग ओइबा यामना हैनदबा मदुम फावी। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। मसी खिता नतना ऐसे यामना सेंसिटिव ओइबा अदुगुम्बा मिसक अमसु ओइ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। ऐ कनागुम्बा अमता अवाबदा तादुना येंगबदा लई अवाबा तारबा मी अमबु येंगदुना लैबा ngamदे। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। ऐना ऐगी मरुपसिंग अमदी ऐगी फैमिली की लरीबा मियोइसिंगसिबु यामना रेस्पेक्ट तौई। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ऐना ऐगी लांजरुबा ऐना तौरुबदा अरानबा याउतारगदी ऐगी लांजरुबदुबु ngakpinabagidamक्ता हाइजबदा इकाइदे हाइदुना पाखुम पिरामी। मथंगदा विनीता नामु हंगी। विनीता: आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? फैमिली की दमक्ता करी इम्पोर्टेंस करी लैबगे फैमिली से करी ने हाइना खनबगे हाइदुना हंगामी। धनराज न पाखुम पिरई। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली।
ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯕꯨ इंस्पिरेशन तौबीरक्पा ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ पुनिंग थौगꯠꯄीरक्पा अबसे अगी इमादगिनी इमादगी अने इंस्पिरेशन यामना फंगजै। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। इमाना अखोई लेरिबा इचिन इनाउ मयाम सिंगसिदा अफबा संस्कार अफबा बिहेवियर क्या अमरोम अखोइदा तंबीरई। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। आई इमागा यामना क्लोज ओई। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, आई इंडिया लेगेरा नत्रग इंडिया की मपान लेगेरा, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। नुमित खुदिंगी तुमद्रिंगाई ममांगदा इमागा नुमित खुदिंगी वारी सानै। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। अगी इमाना अगी लेरिबा मयामना सक खंबीरिबा असी अगी फेमसनेस असी यामना पोलाइटली मसिबु अइना सेफ ओइना थमनबगीदमक्ता परा कया तंबी। हाइबदी अइगी मयामना नुंगसिबिरिबा असिबु अइना फजना मयामबु रेस्पेक्ट तौनबगीदमक्ता इमाना अइगोंदा तंबीरई। मेरी सबसे बड़ी भाभी अइगी इतैमा ख्वाई अहन इतैमा ख्वाई अहन सी ममिंगना कविता कवि। महाक्सिसु अइगीदमक्तदी इमागा चप मानै और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अदुगा अइगीदमक्तदी अइगी इतैमा अहन कविता सी याम इंस्पिरेशन की फंबई अमा ओई। मांगोंदगी इंस्पिरेशन क्या अमरोम फंगी। इमागा चप मानै हाइदुना हाइरमी। मथंगदा विनीता ना पाखुम अमामुंग हंगे। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज ना ख्वाइदगी हाना कोई आर्टिफिशियल ग्रास है तारे को एस्ट्रो टर्फ से हुजिकान फुटबॉल याम सानबा अदुगुंबा टर्फ तो अहान बोइना मधुदा करम मतम हॉकी सानखी के हाइदुना हंगामी। धनराज न पाखुम्बी, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में दिल्ली आया। अइन अहान बोइना आर्टिफिशियल ग्रास से नेशनल सानबगीदमक्ता 1988 दिल्ली लाको मतम होगी। मुझे याद है अइना ngasisu निंगजंगी कि मधुदी किस तरह करमना सोमैया और जोक्विम करवालाहो मखोई अनीना अइबु कोने में ले जाकर काचिन पुदुना कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे। आर्टिफिशियल ग्रास ता साननबगी अखोई टिप्सिंग पीरिंगाई मतमदा और जब वे बताने में लगे हुए थे अदमुखोइन कनंगांग मतलब मैं झुक झुक कर अइना पक्था मैदान को छू रहा था। अदुम्बा आर्टिफिशियल ग्रास तो वही सोख सोखना पाइदुना यंगमी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकती है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। साइंस से अदुक्की मतिक चौखले साइंस की मतेंगना अखोइना आर्टिफिशियल ग्रास फाउबा साबा ngame हाइबसे मसी अइना थाजरमदे। मथंगदा विनीता क्वेश्चन अममुंग फंगे। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? नहा खुदिंगमक्की मंगलान से माई मसागी कार अमा लैबसे मी खुदिंगमक्की मंगलान ओई। अदुना अदोमगी अहानबा कार से करम मतमदा लाखीगे करम मतमदा कार लैखीगे हाइदुना हंगामी। नेक्स्ट पेज सेंगसी। मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे एक मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। अगी अहानबा कार से सेकेंड हैंड अरमाडा अमनी दो अइंगोंदा अइना थबक तौरिबा अइगी कंपनी दगी पिरकपनी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। मतम दुफाउबा अई मैमना सखंगनबा अदुगुंबा प्लेयर अमा ओइरखरे। मगर यह ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मधुबु मसी अखोइगी कनो नते मिंगचत लोइना लोइना पैसा लाकनी हाइबसी मसी हाइब यादे। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में बरसों से सफ़र करता था। मतम दुसु अई अदुम मी मैमना मसक खंगनबा मिसक मो ओइजरगसु प्लेयर मो ओइजरगसु अई मतमदुदा मुंबई के लोकल ट्रेन सिंगदा अदुम अईगी चथोक चसिन तौबदु तौरमी। क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझमें नहीं थी। मरमदे टैक्सी तोंगदुना अई मफम अमदा चटपा हाइबसी मधुकी कैपेसिटी एंगोंदा लैरमदे। मुझे याद है अई निंगजंगी एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि
हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। नोंमा फोटोग्राफर अमना यामना चिल्लबा रेलवे स्टेशन अमदा अईगी फोटो नमग्रबा मतुंगदा मथंगी नुमित्ता खबरदा पाव ओइना यावरई मदुदी हॉकीगी यामना फावबा प्लेयर पिल्ले अदु ngasisu मुंबई की लोकल ट्रेन दा जर्नी तवी हाइदुना चली लोकल ट्रेन सीजन हाइदुना खबर यावरई। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। नुमित्तुदा अइना फील तौरमी मदुदी अई म्यामना सखंगनाबा मिसक अमा ओइरे और अमदी मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए अदुना मरम ओइरगा लोकल ट्रेन सिंदा अई चथोक चसिन तौबा से मसीदगी अइसे यारिबा मखै चत्तनबा से लोकल ट्रेन सिजनदनबा होनगदबनी हाइदुना अइना नुमित्तुदा खंगमी। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था अदुबा अई करीबु तौबा ngangani। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। अइना तालिबा पैसा खरदुना अई युम फैमिली पुबा दरकार तारमी अदना अई उपाय लेरमदे। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। तमना तमना अइना तानो पैसा सिंगदो तुंगजनदुना अई इचनपी लुहोंगी अमदी इमागीदमक्ता था खुदिंगी पुणे दा पैसा थाबा होरखी। आज मेरे पास एक फोर्ट आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था। ngasiदी अइना सोक 2000 दा इसाना फोर्ट आइकन अमा लैसगी। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरे मेहनत की गड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अदुबु हारिबा फोर्ट आइकन दुदी कनागुम्बा अमना पिरकपा गिफ्ट नते मदु अई इसाना यामना वाना होनजरगा अई अवामन लैगिबा दुगुम्बा कारनी। विनीता नाम मथंग क्वेश्चन अमु हंगी। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? सक्सेस सिगी मतंगदा करी थम्बिनिंगी करी हाइना थमगनी अदुगा हॉकी पु धनराज पिलेना चाउरबा खुदोल अमा पीरे अदुबु हॉकी दगी ngasi फौबा करी फंगबीखीगे करी फंगी हाइदुना हंग अमा हंगामी। धनराज ने करी पाकुम पिरकी यंगसे कुछ रुपए इनाम में मिले थे मगर आज खिलाड़ी को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। पैसा खरा प्राइस ता फंगखी अदुबु ngasiगी लैरिबा प्लेयर सिंगदा फंगिबा पैसा सिंग से हाना ममांगददी सुमाइना फंगमदे हानादी पैसा यामना फंगमदे। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। अगी अहानबा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी फैमिली दा लैरिबा फाइनेंशियली लैरिबा अवाबा सिबु हाना फहनबा अदुगा मखोई लैरिबा फैमिली की लैरिबा मियोय म्याम सिंगजिबु अफबा पुंसी में पियो है अगी फर्स्ट प्रायोरिटी ओरमी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। मपानदा इंडिया की मपानदा चलगा सानरुबदगी फंगको पैसा खरदुना अइना 1994 दा पुणे की भाऊ पाटिल रोड ता लैबा मफम अमदा अइना 2 बेडरूम की अपिकपा फ्लैट अमा लैरमी। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। हारिबा युम अदु होय खरदी पी अदुबु अखोइना लैनबगीदमक्ता अदुम इनफ होय। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। 1999 दा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना अइंगोंदा पवईदा फ्लैट अमा पिरकी। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। हारिबा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना पिरईबा अदुगुम्बा युम अदु अई इसाना करिगुम्बा लैगी हाइतारगदी कैदमुंगदा सुंगमरोइदबा अदुगुम्बा युम अमा अइंगोंदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना पिबिरखी हाइदुना धनराज पिलेना खुमखी। नेक्स्ट पेज ले यंगसी विनीता नामुक हंगी सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटीज़ मैम नसक खंगबा अदुगु मिसक मैम सिंगजिगा स्टेज अमदा चमाना फमिनबा हैबसी फमिनबा मतमदा करी खनबगे हाइदुन हंगामी। धनराज बहुत अच्छा यामना नुंगाई। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ। अइना इंडिया की प्रेसिडेंट का थेंगनरु मतमदा अदुगी नुंगाइबा अदु अइना फील तौगी कि हम कितने खास है हाइबदी सेलिब्रिटी मैम सिंगदुगा फमिनबदा राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट इंडिया की प्रेसिडेंट का फमिनबा मतमदा अइना खल्ली मदुदी खुशी यामना खास हो यामना इंपॉर्टेंट ओइबसानी गाना खलमी। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। हॉकी न मरम ओइरगा अइ ngasiदी मफम खुदिमक्ता मयामना यामना इज्जत सम्मान तवी रेस्पेक्ट तवी
ꯑꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯀꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯙꯅꯔꯥꯖ ꯄꯤꯜꯂꯦꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯝꯃꯤ। असुमना पारा से ज्ञान तारमनी है थाजई। आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।